हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्त। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th का कंफ्यूजिंग चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों आज के बाद ये चैप्टर लगेगा आपको आसान, क्योंकि हम करने वाले हैं आज पहले इंट्रोडक्शन पार्ट और बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है चैप्टर, हर चीज़ हम बताएंगे एकदम बेसिक से। देखिए कैसे करते हैं। वेरिएबल्स हमने आपको बताया था, वेरिएबल्स होते हैं भाई साहब एक्स और वाई, और टू वेरिएबल्स लेने तो हमने दो वेरिएबल्स ले लिए। इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसमें आएगा बराबर का चिन्ह, और लीनियर का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर कितनी हो जाती है भाई साहब, 1 पावर हो जाती है। उसके बाद आता है पेयर का मतलब होता है दो इक्वेशंस लेनी है। अच्छा, पेयर के बारे में करेंगे बात थोड़ी देर में, क्या होता है पेयर्स। अभी हम बनाते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन इस टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसी बनानी है वो हमने आपको बताया। क्या बताया कि उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, पावर एक होनी चाहिए, मतलब लीनियर होनी चाहिए। लीनियर होगी तो पावर उसकी एक होगी। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखो हमने ले लिया इक्वेशन बने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल्स। कैसे देखिए, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसमें वेरिएबल्स कितने, दो। एक एक्स वेरिएबल ये हो गया, एक वाई वेरिएबल्स हो गया। तो वेरिएबल्स कितने हो गए, दो वेरिएबल्स एक्स वाई, दो वेरिएबल्स ले लिए। इक्वेशन बनानी है तो हमने बराबर का चिन्ह ले लिया, बराबर कर दिया उसके 0। उसके बाद हमने क्या करना था, लीनियर बनानी थी। तो लीनियर बनाने के लिए हमने एक्स और वाई की पावर कितनी कर दी, 1। देखिए एक्स और वाई की पावर 2 कर देते तो बन जाती कैसी इक्वेशन, लीनियर नहीं बनती, वो बन जाती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद पावर अगर 3 कर देते तो बन जाती कैसी, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें बनाना था लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो फिर से देखिए, लेकिन अभी हमें क्या करनी है, अभी हमने क्या करना है, इसका पेयर बनाना है। पेयर का मतलब एक इक्वेशन नहीं लेनी, इक्वेशन लेनी है हमको दो। तो कैसे लेंगे दो इक्वेशन, तो देखिए एक इक्वेशन तो अपनी ये वाली होगी। दूसरी इक्वेशन कैसे लेंगे, दूसरी इक्वेशन इस टाइप से लेनी है कि इसके सेम इसी तरीके से ना मिले, थोड़ा सा डिफरेंस होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं b1 और इसको मान लेते हैं c1। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में लेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा क्या, टू वेरिएबल्स तो दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन होनी चाहिए तो बराबर का चिन्ह आ गया। लीनियर होनी चाहिए तो इनकी पावर एक्स और वाई की, यहाँ पर भी पावर एक एक और यहाँ पे पावर इनकी एक एक। पेयर दो, पेयर का मतलब क्या, उनके दो जोड़े होने चाहिए। तो हमने दो इक्वेशन ले ली, पेयर मतलब दो इक्वेशंस। तो क्या होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपकी समझ में आ गया हो। अब देखिए कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी जिसकी पावर एक होगी, वो हमेशा एक सिंपल लाइन बनाएगी। इस तरीके से सिंपल लाइन बनाएगी। जैसे कि हमने कहा कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो क्या बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन सेकेंड। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट है और उसकी पावर कितनी है, 1। और जिस इक्वेशन की पावर 1 होती है, मतलब उसके वेरिएबल्स की पावर 1 होती है, वो हमेशा सिंपल लाइन बना देती है। दूसरी इक्वेशन उसकी भी पावर कितनी है, 1 पावर है, 1 पावर है। तो वो भी क्या बनाएगी, एक लाइन और बनाएगी, इस तरीके से अपनी लाइन बनाएगी। अब ये दोनों लाइनें क्या हो सकती हैं, अब इनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। वो क्या हो सकता है, देखिए ये दोनों लाइनें क्या कर सकती हैं, ये दोनों लाइनें 3 कंडीशन ला सकती हैं। 3 कंडीशन क्या होती हैं, या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर सकती हैं, या तो एक लाइन इस तरीके से होगी और दूसरी लाइन बिल्कुल इसी के ऊपर होकर निकल जाएगी, इस तरीके से। दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर निकल गई, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर निकल रही। ये तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि एक लाइन जा रही थी सीधी और दूसरी लाइन जस्ट उसके बराबर से निकल के सामने, जैसे ट्रेन की पटरी होती। तो 3 कंडीशन बनती है। दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, तो इसको हम बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, या प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद दो लाइन अगर एक दूसरे को पूरा एक दूसरे को छायांकित कर लेती हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन को एक नाम हिंदी में बोलते हैं कि संपाती रेखाएं।
संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर भी कट कर रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल रेखाएं, पैरेलल, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, यानी तुम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो तीन कंडीशन बन सकती है दोस्त, या तो एक दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेंगी, उनको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, या क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रत्येक पॉइंट पर कट करेंगे, जिसमें क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखाएं। तीसरी कंडीशन, को दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी टच ना करेंगी, तो इनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। अब देखिए, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, तो इसका केवल एक सॉल्यूशंस होगा, क्या, एक हल। क्या होगा इसका, केवल एक हल, इसका होगा एक हल। ये बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है तो इसके हल कितने होंगे, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल, अनेक हल। अनेक हल बोले तो मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस। इसका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस। इसमें क्या हो जाएगा, इसका क्या, देखिए कहीं पर भी कट नहीं कर रहा तो इसका नो सॉल्यूशंस, या कोई हल नहीं, कोई हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। तो तीन कंडीशन बन सकती हैं, कोई हल, एक हल होगा, एक पॉइंट पे कट कर रही, प्रत्येक पॉइंट पे कट कर रही तो मेनी सॉल्यूशंस या अनेक हल होंगे, या कोई पॉइंट पर कट नहीं कर रही तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं। अब देखिए एक पॉइंट और पूछता है, रेखा है कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस बोलेगा तो क्या होगा, अगर एक हल है या मैनी हल है तो वो रेखाएं कंसिस्टेंट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंस, या क्या बोलेंगे इनको, संगत रेखाएं हो जाएंगी, क्या होंगी, संगत रेखाएं, संगत रेखाएं, संगत रेखाएं। दूसरा क्वेश्चन, अगर उसका कोई हल नहीं है तो इनकंसिस्टेंस हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, या क्या बोल जाएंगे, असंगत रेखाएं, क्या बोल जाएंगे, असंगत रेखा, असंगत रेखाएं। तो ये हो गया पूरे लेसन का ब्यौरा, बस यही पूरे लेसन में पढ़ना जो कि हमने आपको अभी बता दिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं, इन जितने भी पॉइंट्स हमने बताए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, और आप ले लीजिएगा उसके स्क्रीनशॉट, और जब भी आप क्वेश्चन हल करिएगा तो उस ग्राफ को देख के आप हल कर सकते हैं। लेकिन आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पहला मान लेते हैं, हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0, ये एग्जाम्पल ले लिया। उसके पास एक लीनियर इक्वेशन थी, लेकिन हमको लेनी है दो लीनियर इक्वेशन। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमने ले ली 4x प्लस 6y प्लस 6 बराबर 0, इस टाइप से दूसरी इक्वेशन ले ली हमने। तो दोस्तों जब आप करेंगे अपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, और हर क्वेश्चन में चेक करने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा a1 बटे a2, उसी के साथ निकालना पड़ेगा क्या, b1 बटे b2, फिर निकालना पड़ेगा आपको c1 बटा c2। जैसा कि हमने बताया a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 आपको निकालना पड़ेगा। देखिए a1 और a2 का मान कैसे आएगा, तो हमने आपको बताया था क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1, ये होती है आपकी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस तरीके से। तो पहली इक्वेशन में जो x के आगे वो होगा a1 और जो y के आगे वो होगा b1, उसी टाइप से ये होगा c1। तो आपका x के आगे a1 मतलब 2, और दूसरी इक्वेशन में x के आगे a2 मतलब 4। उसी टाइप से पहली इक्वेशन में y के आगे b1 और दूसरी इक्वेशन में y के आगे b2, क्या हो जाएगा 3, और y के आगे कितना 6। उसी टाइप से c1 और c2 मतलब 3 और 6, तो हो जाएगा 3 बटा 6। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1 बटा 2 इसका मान। इसको 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ जाएगा 1 बटा 2 इसका मान। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मान भी कितना आ जाएगा 1 बटा 2। तो दोस्तों a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 हमने निकाला, और हमने देखा कि a1 बटे a2 का भी मान 1 बटा 2 आ गया,
B1/B2 का भी मान 1/2 आ गया और C1/C2 का मान भी 1/2 आ गया। हमने देखा कि तीनों के मान आपस में क्या आ गए, बराबर। तो कभी भी तीनों के मान अगर आपस में बराबर होंगे तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान अगर आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। और इनके कितने हल होंगे, तो इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। उसी के साथ कभी ऐसा हो सकता है कि A1/A2 और B1/B2 के मान आपस में शायद ना बराबर हैं। कहने का मतलब होता है A1/A2 का मान आ गया मान लो 1/2, लेकिन B1/B2 का मान आ गया 1/3, ये कुछ भी आ गया, बस आपस में दोनों क्या है, ये आपस में बराबर नहीं है। और कभी भी A1/A2 और B1/B2 के मान आपस में बराबर ना हो तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। और उनके कितने हल होंगे, तो एक हल होगा केवल। उसी के साथ कभी ऐसा भी हो सकता है कि A1/A2 और B1/B2 के मान आपस में बराबर हो, मतलब उसका भी 1/2 और इसका भी 1/2 आ जाए, दोनों के मान आपस में बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 का मान आपस में बराबर ना आ जाए, कुछ भी हो जाए, मान लो 1/3 हो जाए। मतलब A1/A2 और B1/B2 तो बराबर थे, लेकिन C1/C2 आपस में बराबर नहीं हो गया, तब क्या होंगी, तब वो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन दिया होगा और ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ इस क्वेश्चन में ये रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। तो आपको सेम ऐसे ही सब करना है। अगर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं आ रहा है तो वो रेखाएं संगत होंगी, वो रेखाएं क्या होंगी, संगत होंगी। और तीनों अगर आपस में बराबर भी आ जाए, मतलब तीनों के मान अगर आपस में बराबर भी आ जाए, तब भी वो क्या होगा, तब भी वो क्या होगा, संगत होगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन असंगत की, अगर A1/A2 और B1/B2 लेकिन C1/C2 बराबर ना हो तो समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं क्या हो जाएंगी, वो असंगत रेखाएं हो जाएंगी। तो संगत और असंगत में यही चीज है। तो दोस्तों आई होप एग्जांपल्स के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छा लगा हो, हमने बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपकी समझ में आया हो ये वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, हमें भी ऐसे सपोर्ट करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।